morning to all the students of DLED first year session 2020 to 2022। आज हम लोग यूनिट 4 के अंतर्गत ही एक आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। उसके बाद फैमिली ऑफ वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स को हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द, जिसको आप लोग पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द। तो सिनोनिम्स आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग बट नॉट आइडेंटिकल। समानार्थी शब्द शब्दों का एक समूह होता है जिसका अर्थ करीब करीब एक समान होता है लेकिन अलग नहीं होता है। They often have different implications and associations। अक्सर उनके पास अलग अलग उनको अप्लाई किया जाता है और अलग अलग उनका संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द वर्ड्स स्टील एंड रॉब। स्टील का अर्थ होता है चुराना और रॉब का अर्थ भी होता है डकैती करना। दोनों का सेंस एक ही होता है। सिमिलरली एंग्री, एनवायर्ड, अपसेट एंड इरिटेटेड may be synonyms, but each word differs slightly from every other synonym। उसी प्रकार एंग्री का अर्थ, एनवायर्ड का अर्थ, अपसेट का अर्थ, इरिटेटेड का अर्थ, इन चारों का अर्थ नाराज होने के संदर्भ में लिया जाता है, लेकिन चारों का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। इरिटेटेड के जगह पर एंग्री का प्रयोग नहीं होगा, एनवायर्ड के जगह पर अपसेट का प्रयोग नहीं होगा। तो इनके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर और हैंडसम मीन्स भी सुंदर। लेकिन ब्यूटीफुल का प्रयोग फीमेल में होता है, हैंडसम का प्रयोग मेल में होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सीता इज ए हैंडसम गर्ल। जब कहेंगे तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। और राम इज ए ब्यूटीफुल बॉय हम नहीं कह सकते हैं, राम इज ए हैंडसम बॉय। दोनों का अर्थ सुंदर है, लेकिन यूज जो है अंग्रेजी में अलग अलग हो जाता है। आ रहे हम लोग एंटोनिम्स पर। एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो अर्थ में विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हॉट इज द अपोजिट ऑफ कोल्ड। हॉट जो है वह विपरीतार्थक शब्द है कोल्ड का। हॉट का अगर विपरीतार्थक शब्द पूछेगा एंटोनिम, अगर आप लिखिएगा कूल तो वह गलत हो जाएगा। हॉट का जब होगा तो कोल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, हॉट इज द अपोजिट। द रियल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, चार्ट्स एटसेट्रा can be used for discussing and explaining the concept of antonyms, e.g. a tall statue and a short statue। Tall का opposite short है। The picture of a boy and of a girl, the picture of a king and of a queen। Look at the following words। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके सामने उनके अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं। हम आपको राय देंगे कि आप यह अपोजिट वर्ड्स अवश्य इसको कंठस्थ कर लेंगे, लर्न बाई हार्ट। जैसे इंक्रीज, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिक्रीज। डी लगा दिया गया, अब वहां से इन हटा दिया गया तो हो गया डिक्रीज। टॉल का शॉर्ट होता है, फैट का थीन होता है। इन, आउट, फ्रंट, बैक, डे, नाइट, अप, डाउन, अबव, बिलो, ब्लंट, शार्प। ब्लंट का अर्थ होता है भोथरा, शार्प माने तेज। द नाइफ इज शार्प।
द नाइफ इज ब्लंट, दोनों दो चीज है। ब्लंट माना भोथरा जिसमें धार नहीं है, और शार्प माना तेज। आर्टिफिशियल कृत्रिम, नेचुरल प्राकृतिक। एबिलिटी योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ह्यूमन इनह्यूमन, मानवीय अमानवीय हो गया, इन लगा दिया गया। बैलेंस अनबैलेंस। मोबाइल इमोबाइल। मॉडरेट इमॉडरेट, मॉडरेट माना होता है विनीत, इमॉडरेट माना अविनीत। एडवांटेज लाभ, डिसएडवांटेज हानि। क्वालिफाई योग्यता हासिल करना, डिसक्वालिफाई योग्य न होना। एबल योग्य, अनेबल अयोग्य। कॉमन अनकॉमन, रेस्पॉन्सिबल इररेस्पॉन्सिबल, रेगुलर इरेगुलर। वायलेंस नॉन वायलेंस, वायलेंस माना हिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। सेंस नॉन सेंस, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। Now you can see that each pair of these words is opposite in meaning to each other and there is some pattern in them. For example, decrease is the opposite of increase, tall is the opposite of short, and fat is the opposite of thin. अब हम लोग आ जाएंगे फैमिली ऑफ वर्ड्स पर। इसमें जो है शब्दों का परिवार होता है, जिस तरह हम लोगों का परिवार होता है। As we have our family, likewise words have also their family. कैसे? एक तो शब्द है सूट, सूट से हो जाएगा सुटेबल। टाइम से हो जाएगा टाइमली, टाइम्ड। यूज से यूजफुल, यूजेबल। मैन से मैनिश, मैन लाइक, अनमैनली। एक मैन शब्द से चार शब्द। As it is clear from these examples, word families are group of words that are sufficiently closely related to each other. जिस तरह परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसी तरह शब्द भी जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। One of the ways in which words can be grouped into family is the form. The words are similar in form. Here are two more examples of form-based word family. जैसे एक तो शब्द है वर्ड, वर्ड से बना वर्डी, फिर वर्ड वर्ब हो गया, वर्डिंग वर्ड लिस्ट। ऐसे ही फैमिली एक तो शब्द है परिवार, उससे बना फैमिलियर परिचित, अनफैमिलियर अनपरिचित, फैमिलियरिटी परिचयात्मकता, फैमिलियराइज परिचय करना। और ईच ऑफ दीज फैमिलीज इज बाउंडेड बाय ए कॉमन वर्ड, रूट वर्ड गिवन इन बोल्ड अबव। अब आइए इसी में आता है प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज। आप लोगों को अलग से भी क्वेश्चन दे सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज विथ 5 सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम ईच। तो प्रीफिक्सेज क्या है पहले हिंदी में समझ लीजिए। उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे उपसर्ग शब्द जो है उसमें खुद उप जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग में ही उप उपसर्ग है, स्वर्ग मूल शब्द है। लाइकवाइज इन इंग्लिश टू द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स इज सेम एज इट इज इन हिंदी। जिस तरह हिंदी में है उसी तरह अंग्रेजी में भी है। प्रीफिक्सेज आर द लेटर्स which we add to the beginning of the word to make new word with different meaning. इससे भी शॉर्ट में करेंगे। Prefixes are the letters that are added to the beginning of a root word, to the beginning of root words to make a new word with new meaning. For example, if we prefix on to the word able, able का अर्थ होता है योग्य, समर्थ, और उसमें अन लग गया un,
तो उसका अर्थ जो है अलग हो गया, शब्द भी अलग हो गया, उसका अर्थ भी अलग हो गया। अनेबल माने असमर्थ। वी कैन फॉर्म ए न्यू वर्ड अनेबल, एक नया शब्द बन गया अनेबल। अब आइए यहाँ पर दिया हुआ है 3 ठो कॉलम है, बेस और रूट वर्ड, प्रीफिक्स्ड वर्ड, टाइप ऑफ मीनिंग। टाइप ऑफ मीनिंग का आवश्यकता आपको नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही जानना है, बेस और रूट वर्ड और प्रीफिक्स्ड वर्ड। जैसे है पॉसिबल माने संभव, इम्पॉसिबल इम लग गया केवल आई एम तो वह प्रीफिक्स्ड हो गया, उपसर्गित। जैसे है पेमेंट, उसमें नॉन पहले लग गया तो वह अपोजिट हो गया, नॉन पेमेंट। भुगतान, भुगतान नहीं। वार युद्ध, उसके पहले प्री लग गया तो प्रीवार, युद्ध के पूर्व। कुक रसोई बनाना, ओवर कुक अत्यधिक रसोई बना देना जिसमें वो जल जाए, वही ओवर कुक हुआ। टेरेस्ट्रायल जमीन संबंधी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शब्द उसमें लग गया तो उसका अर्थ बदल गया। अब आइए सफिक्सेस में। ये सफिक्स और सफिक्सेस are a letter or a group of letters added at the end of a word to make a new word. The new word form is often a different word class from the original word. अब उसमें आपने देखा उपसर्ग में कि शब्द के पहले जुट जाने पर उसका अर्थ बदल जाता है। अभी सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय, यह जो है शब्द के बाद में, मूल शब्द के बाद में लगता है। जैसे है वर्ड, सफिक्स्ड वर्ड, 2 कॉलम से ही आपको मतलब है। फॉरगेट है तो फॉरगेटफुल, अभी फुल जो है यह सफिक्स हो गया। यूज है तो यूजफुल। स्टेट है तो स्टेटमेंट, मेंट लग गया इसमें। गवर्न है तो गवर्नमेंट में क्या लग गया, MENT, प्रत्यय हो गया, सफिक्स हो गया। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिके रहेगा उधर से, कॉम्प्लिकेट रहेगा, ION जुट गया तो ये सफिक्स हो गया। क्रिएट, क्रिएशन। वैसे ही ब्यूटी का ब्यूटीफुल, फुल लग गया। ड्यूटी, ड्यूटीफुल। एबल, एबिलिटी। पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। परमिट, परमिशन। ओमिट, ओमिशन। यही आपको आएगा। प्रीफिक्स या सफिक्स में अंतर बताने के लिए आएगा। आप पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सफिक्स, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इसको जो है आप लोग खूब ढंग से आप जो इसको पढ़ लेंगे। और भी होता है प्रीफिक्स का, जैसे रिफ्यूज में AL लग गया, ई हट गया तो रिफ्यूजल हो गया। किंग है राजा, उसमें किंगडम लग गया, DOM लग गया तो राजधानी हो गया। मैनर में ISM लग गया, ये भी जो है सफिक्स हो गया। फ्रेंड है, उसमें शिप लग गया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। फ्रेंड माने मित्र, शिप माने जहाज। माने फ्रेंड में जब शिप जुट जाएगा तो प्रत्यय हो गया, मित्रता हो गया। तो यही आप लोग ठीक से देख लेंगे। थैंक यू। स्टे एट होम एंड बी सेफ।